आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब ट्रेन में बर्थ हुई खाली तब तुरंत आएगा अलर्ट, मिलेगी कंफर्म सीट। आईआरसीटीसी ने शुरू की है नई सर्विस। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने शुरू की है नई व्यवस्था, 5% कम दर पर उपलब्ध होगी सामग्री। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, एंड्रॉइड फोन में भी अब कोई और नहीं देख पाएगा आपकी फोटोज और वीडियो। गूगल फोटोज ऐप पर आया है नया फीचर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए जरूरी खबर, 31 दिसंबर से पहले हर हाल में निपटा ले काम, वरना 1 जनवरी के बाद लगेगी पेनल्टी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा जगत से कुछ जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आई, जैसे कि रेलवे में जॉब को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। इसके अलावा होमगार्ड जॉब्स को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, बताएंगे आपको एक इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो छोटे व्यापारी को लोन देने के लिए यूपीआई जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं बैंक। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बैंकिंग उद्योग से छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन देने के लिए यूपीआई की तरह एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का आह्वान किया है। वही मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैंकिंग उद्योग को 3 महीने में इससे के बारे में यहाँ पर विचार बनाने और समाधान लाने के लिए कहा है। वह उन्होंने कहा है कि आधार, मोबाइल फोन और यूपीआई प्लेटफॉर्म और डिजी लॉकर के मजबूत सिस्टम को देखते हुए इस तरह के मंच को बनाने के लिए जरूरी आधार पहले से ही मौजूद है। वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर डिजिटल भुगतान उत्सव में शामिल होते हुए बैंकरों के लिए चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि हम एमएसएमई और छोटे उद्योगों और छोटे व्यवसायों को जल्द ही आसान लोन मुहैया कराने के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म की तरह एक शक्तिशाली, अच्छा और डिजिटल मंच यहाँ पर बना सकते हैं। इसी प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री ने बैंकरों से कहा कि आज आपके पास आधार, मोबाइल फोन, यूपीआई मंच और डिजी लॉकर का एक अच्छा सिस्टम मौजूद है। व्यवहारिक रूप से लोन से जुड़े इस तरह के सिस्टम को बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो आज उपलब्ध है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो इसी महीने पूरा कर ले अपनी कार का सपना। अगले महीने से टाटा समेत इन कंपनियों की कारें हो जाएगी महंगी। अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसी महीने के आखिर तक खरीद ले, क्योंकि अगले महीने से अधिक कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। दरअसल बढ़ती लागत के चलते टाटा मोटर्स, होंडा और रेनॉल्ट अगले साल की शुरुआत जनवरी 2022 से अपने कारों के दाम बढ़ा सकती है, ताकि बढ़ती लागत के असर को कम किया जा सके। इससे पहले देश की सबसे अधिक कारों की बिक्री करने वाली दिग्गज वाहन कंपनी मारुति सुजुकी, लग्जरी ऑटो कंपनी ऑडी और मर्सिडीज पहले ही जनवरी 2022 से कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ट्रेन में बर्थ हुई खाली तब तुरंत आएगा अलर्ट, मिलेगी कंफर्म सीट। आईआरसीटीसी ने शुरू की है नई सुविधा। रेल यात्रियों के लिए आज एक काम की खबर निकल कर है। दरअसल ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए आप यहाँ पर पहले आपको महीनों पहले यहाँ पर टिकट बुक करने की पहले आप कोशिश करते थे, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी ट्रेन में अगर कोई बर्थ खाली है तो आपको इसका पता तुरंत चल जाएगा, आप फटाफट ही उसे टिकट को बुक कर सकेंगे। दरअसल आप जब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आप सभी ट्रेनों में अवेलेबिलिटी को यहाँ पर देख पाते हैं। अगर सीट खाली है तो आप बुक कर लेते हैं, और अगर खाली नहीं तो आप किस्मत के भरोसे वेटिंग का टिकट यहाँ पर लेते हैं, या फिर ज्यादा वेटिंग है तो फिर बुकिंग नहीं करते हैं। दरअसल अब तक ये सुविधा नहीं थी कि अगर किसी ट्रेन में कोई सीट खाली हो तो इसका पता कैसे चलेगा। वही आईआरसीटीसी ने अपने यात्रियों के लिए सुविधा यहाँ पर अब शुरू की है, यानी आईआरसीटीसी अपने यात्रियों के लिए सुविधा दे रहा है। दरअसल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने पुश नोटिफिकेशन की सुविधा को अब शुरू की है। इससे यूजर्स को सीट की उपलब्धता समेत कई तरह की सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी। वही आईआरसीटीसी ने हाल में ही अपनी वेबसाइट पर अपडेट यहाँ पर किया, यानी अपनी जो वेबसाइट है उसको अपडेट यहाँ पर किया। इसमें कई नई सुविधाओं को जोड़ा गया है। जब भी कोई सीट यहाँ पर किसी ट्रेन में खाली होगी तो उसका नोटिफिकेशन यूजर्स के मोबाइल पर चला जाएगा, और यूजर्स फिर अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो उस खाली हुई सीट की बुकिंग कर सकता है। इसके लिए यूजर्स को सबसे पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर पुश नोटिफिकेशन की सुविधा को लेना होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सरकार की नई व्यवस्था, 5% कम दर पर उपलब्ध होगी खाद्य सामग्री। मध्य प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। दरअसल अपनी जरूरतों के सामान के लिए अब जो ग्रामीण है उनको शहर नहीं जाना होगा। वही मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में उचित मूल्य पर जो राशन की दुकान है वहाँ पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध यहाँ पर सरकार की ओर से करवाई जाएगी। वही सामग्री की कीमत 5% कम दर पर उपलब्ध यहाँ पर करवाई जाएगी, यानी 5% आपको पैसे कम देने होंगे।
दरअसल इसके लिए सहकारिता विभाग की सहकारी समिति द्वारा तैयार जो उसकी रूपरेखा है वो तैयार पूरी कर ली गई है। वही सहकारी समिति द्वारा संचालित दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानों में परिवर्तित करने की योजना तैयार की गई है। इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य की दुकानों से राशन उपलब्ध कराया जाता है। वही प्रदेश के 4540 से अधिक सहकारिता समिति द्वारा यहाँ पर दुकानों का संचालन कर उचित मूल्य पर जरूरत की सामग्री की यहाँ पर जो है वो उपभोक्ताओं को यहाँ पर बेची जाती है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए जरूरी खबर, 31 दिसंबर से पहले हर हाल में निपटा ले काम, वरना 1 जनवरी के बाद लगेगी पेनल्टी। साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर का महीना चल रहा है। ऐसे कई काम हैं जिन्हें यहाँ पर आपको 31 दिसंबर से पहले निपटा लेना जरूरी है। अगर आपने डेडलाइन से पहले इन काम को नहीं निपटाया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। वही अगर आपने 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि कई टैक्स पेयर ऐसे भी है जो समय सीमा समाप्त होने के बाद भी यहाँ पर बिना पेनल्टी दिए अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि CBDT ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर कर दी है। यानी 31 दिसंबर से पहले आपको यहाँ पर ITR फाइल करना होगा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया तो पोलिंग पोर्टल पर जाकर आप स्वयं भी इसको यहाँ पर रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर को हर हाल में लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा कराने की जरूरत होती है। ऐसे नहीं करने पर उनकी जो पेंशन है वो जाने का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि सरकारी पेंशनर के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की जो भी समय सीमा है लास्ट, वो यहाँ पर पहले 30 नवंबर 30 से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया। यानी 31 दिसंबर तक पेंशनर्स को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। जिन्होंने अब तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है वो यहाँ पर अब उनको यहाँ पर 31 दिसंबर तक का समय मिल गया है। यानी वो आसानी से अब यहाँ पर सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट। वही कुछ पेंशनर्स के लिए इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। हाल में ही यहाँ पर EPFO ने इसे साफ यहाँ पर किया है। वही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया प्लेयर्स 31 दिसंबर से पहले ट्रांसफर कर ले अपना PUBG मोबाइल डेटा, वरना होगी मुश्किल। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलने वाले प्लेयर्स के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया जल्द ही PUBG मोबाइल से बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया जो गेम है उसमें डेटा ट्रांसफर करना बंद कर देगा। वही गेम की जो पब्लिशर कंपनी है क्रॉपटॉन, उसने शुक्रवार को बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में लिविंग मैप खेलने वाले प्लेयर्स के लिए डेटा ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान किया था। इसके मुताबिक इस साल 31 दिसंबर के बाद डेटा ट्रांसफर को बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने 5 नवंबर को फेसबुक अकाउंट से लॉगिन को डिसेबल यहाँ पर कर दिया था। वही 2 दिसंबर को क्रॉपटॉन ने कंपनी ने वेबसाइट पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि PUBG मोबाइल से बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में डेटा ट्रांसफर बंद करने की घोषणा यहाँ पर उसने की है। वही क्रॉपटॉन ने कहा है कि जिन खिलाड़ियों ने अपना डेटा ट्रांसफर नहीं किया है वो 31 दिसंबर तक उनके पास समय है, वो 31 दिसंबर तक ऐसा कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तब बहुभाषी इंटरनेट को मिलेगा बढ़ावा, 40 करोड़ भारतीयों को ऑनलाइन लाने की तैयारी में है सरकार। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बहुभाषी इंटरनेट को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का खुलासा किया है। इसका मकसद अगले यहाँ पर 40 करोड़ भारतीयों को ऑनलाइन लाना है। वही मंत्रालय इंटरनेट को बहुभाषी बनाने की रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर यहाँ पर उद्योग जगत के नेताओं के साथ भागीदारी करेगा। इसके बाद इसे अंतरिम रूप यहाँ पर देगा। वही चंद्रशेखर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आधुनिक भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार है। नई शिक्षा नीति क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, इसलिए यह अनिवार्य है कि डिजिटल संवेदन सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट के साथ साथ प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करें। वही इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री के सचिव अजय प्रकाश आने ने कहा है कि इंटरनेट बड़ी संख्या में भारतीयों तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी कई नागरिक ऐसे हैं जो इसकी पहुंच में योग्य नहीं है, क्योंकि अधिकांश सामग्री अंग्रेजी में है। बहुभाषी इंटरनेट के माध्यम से हम 40 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो 31 दिसंबर तक हर घर दस्तक से 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करेगा भारत। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वही ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचा जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक हर घर दस्तक के कार्यक्रम को शुरू करने का फैसला यहाँ पर किया है। सरकार इसके माध्यम से यहाँ पर इस साल के अंत तक 100% वैक्सीनेशन लक्ष्य को पूरा करेगी। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बारे में यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है और कहा कि डोर टू डोर प्रोग्राम में 100% वायरस टीकाकरण के लक्ष्य को यहाँ पर रखा गया है। वही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि रविवार को भारत ने पूरी तरह से यहाँ पर टीकाकरित कर दिया है वैश्विक को, यानी
उन्होंने कहा है कि आबादी का 50% लक्ष्य को पूरा यहाँ पर टीकाकरण का कर दिया है भारत ने। ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व का पल है। वही उन्होंने आगे कहा है कि हम सब मिलकर कोविड के खिलाफ जारी लड़ाई को यहाँ पर जीतेंगे। वही 50% से अधिक वैश्विक आबादी वाले राज्यों में केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, केरल और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। तब एंड्रॉइड फोन में कोई नहीं देख पाएगा आपके फोटोज और वीडियो। गूगल फोटोज ऐप के लिए आया है नया फीचर। अब आपके फोन में रखी फोटोज और भी यहाँ पर सेव होगी। गूगल ने गूगल फोटोज लिंक टू फोल्डर फीचर को लॉन्च यहाँ पर किया है, जिसमें आप फोटोज ऐप में लॉक्ड फोल्डर की सर्विस पा सकते हैं। यह आपके फोटो और वीडियोस को अनचाहे हाथों में पढ़ने से बचाता है। वही गूगल फोटोज लॉक फोल्डर फीचर खास तौर पर जून में नए गूगल पिक्सेल फोन के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था। वही सर्च इंजन कंपनी गूगल ने पिक्सेल यूजर्स के अलावा भी बाकी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉक फोल्डर फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। वही गूगल ने इसके पहले सितंबर में ही घोषणा की थी कि यह सर्विस जल्द ही अन्य एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध होगी। अब यह सैमसंग वन प्लस के कुछ डिवाइसेस में दिखना शुरू हो गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फोन में फोटो लॉक फोल्डर का फीचर जल्द ही एंड्रॉइड 6.0 और उसके बाद के वर्जन के लिए उपलब्ध होगा। इस बार इस फीचर में आने के बाद यूजर्स को गूगल की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। वही गूगल फोटोज लॉक फोल्डर एप्लीकेशन से आप अपने फोन में मौजूद फोटो और वीडियो को छिपाने में मदद आपको इसमें मिल जाएगी। वही इन फोटो का बैकअप नहीं लिया जाएगा और ना ही इसे शेयर किया जा सकेगा। इन फोटोज को एक्सेस करने के लिए डिवाइस की स्क्रीन लॉक की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि यूजर्स इन लॉक फोल्डर्स में मौजूदा फोटो के स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। वही गूगल ने अपने एक ट्वीट में यहाँ पर कहा था कि गूगल फोटोज में लॉक किए गए फोल्डर में आप अपना पासवर्ड के साथ सेव और अपनी फोटो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ आपके ऐप्स में स्क्रॉल के समय भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। मतलब इसमें अगर कोई आप फोटो रखे तो वो आपको किसी भी दूसरे ऐप के स्क्रॉल्स में भी ये फोटो नहीं दिखाई देगी। वही लॉक फोल्डर सबसे पहले गूगल पिक्सेल में लॉन्च हो रहा है। इसके बाद ही अन्य एंड्रॉइड डिवाइस फोन में इसकी सर्विस यहाँ पर दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो बिहार में विद्यालय सहायक और लेक्चरर के 11,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। बिहार के स्कूलों में 6,421 विद्यालय सहायकों की भर्ती होगी। वे विद्यालय सहायकों के पदों का सृजन किया जा रहा है। वही ये जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा कि समय पर परीक्षा व सिलेबस पूरा करने को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार संकल्पित है और यहाँ पर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जल्द 4,700 लेक्चरर्स की बहाली भी यहाँ पर करेगी। वही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विद्यालय सहायक के पदों के लिए योग्यता में कंप्यूटर की जानकारी अहम होगी। उन्होंने कहा है कि विद्यालयों में सहायकों की भर्ती के बाद स्कूलों में साइबर कैफ और यहाँ पर विशुद्धा केंद्रों की भी निर्भरता यहाँ पर कम हो जाएगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने इस बात की भी पुष्टि की है कि पंचायत चुनाव के बाद 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर होगी। उन्होंने ये भी जानकारी विधानसभा में यहाँ पर दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 40,000 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जहाँ कमी है उनके लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही यहाँ पर शुरू होगी। जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों में अगली खबर की बात करें तो रेलवे में स्काउट एवं गाइड के लिए सरकारी नौकरियों का है शानदार मौका। सेंट्रल रेलवे ने लेवल 1 और लेवल 2 की कैटेगरी पदों के लिए भर्ती यहाँ पर निकाली है। इसके लिए उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 6 दिसंबर से शुरू हो रही है। वह आवेदन की आवेदन तिथि यहाँ पर 20 दिसंबर रखी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 12 अतिरिक्त पदों को भरा जाएगा। वह नोटिस के अनुसार सेंट्रल रेलवे में ये भर्ती यहाँ पर स्काउट एवं गाइड कोटे के तहत यहाँ पर होगी। इसके तहत लेवल 1 और 10 पदों के यानी मुंबई और नागपुर, पुणे और सोलापुर डिवीजन के लिए लेवल 1 और 2 के पद यहाँ पर भरे जाएंगे। वही इसमें यहाँ पर शिक्षण जो संस्था है आवश्यक जो शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में बात करें तो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं पास या फिर ITI सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 30 साल होनी चाहिए। वह लेवल 2 के लिए यहाँ पर पदों में भर्ती के लिए उम्मीदवार कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। 12% अंक यहाँ पर टोटल जो मार्क है वो 50% होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। हालांकि SC/ST और सर्विसमैन उम्मीदवार को 50% अंकों की अनुमति से छूट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर NCBT और SVT से मान्यता प्राप्त यहाँ पर अप्रेंटिसशिप एक्ट ITI सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। वही उम्मीदवार की आयु 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की तो देश में एक ही दिन में मिले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के 18 नए केस। राजस्थान में एक ही परिवार के 4 लोग हुए हैं संक्रमित।
देश के 5 राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात और कर्नाटक में इस नए वेरिएंट के कुल 22 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 9 केस राजस्थान में है और 9 केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में एक ही परिवार के 4 लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित यहाँ पर पाए गए हैं। वही मेरी जानकारी के मुताबिक इस परिवार के 4 सदस्य हाल में ही अफ्रीका से लौटे थे। उन्हें यहाँ पर उन्हीं के संपर्क में 5 अन्य लोग यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं। वैसे को देखते हुए अब यहाँ पर राजस्थान में भी यहाँ पर सरकार सतर्क हो चुकी है। वही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन भी यहाँ पर आज से लागू कर दी गई है। वही केंद्र ने 28 से 30 नवंबर के बीच ये गाइडलाइन यहाँ पर जारी की थी। इसमें बताया गया है कि जो एट्रिक्स देश है उनसे आने वाले पैसेंजर को RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। वही पैसेंजर को रिजल्ट लाने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। वही सभी एयरपोर्ट पर अतिरिक्त RT-PCR फैसिलिटी की व्यवस्था की जाएगी। वही यहाँ पर एट्रिक्स वाले देश छोड़कर बाकी जो देशों की यात्रा है उनको यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर जाने की अनुमति होगी। उन्हें 14 दिन के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। वही ओमिक्रॉन के खतरे की श्रेणी से जिन देशों को बाहर रखा गया है वहां से आने वाले यात्रियों में 5% की टेस्टिंग जरूरी से यहाँ पर की जाएगी। इसके मुताबिक अब एयर सुविधा पोर्टल पर मौजूदा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सभी इंटरनेशनल पैसेंजर को यहाँ पर फ्लाइट बोर्ड करने से पहले अपनी 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री है वो यहाँ पर बतानी होगी। ये गाइडलाइन आज से यहाँ पर जारी हो गई है, लागू हो गई है।